समझदारी उन लोगों की है जिन्होंने उसको समझा नहीं। और फिर महाराज कहते हैं, सुनो, हमारा अस्तित्व पंचस्तरीय है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 परतें हैं हमारे अस्तित्व की। बाहर का शरीर अन्नमय कोश है, हमारा मेटाबॉलिज्म, भीतर की रक्त की हलचल जिससे चलती है वो कौन सी शक्ति है? वो प्राण शक्ति है। हमारे मन में आने वाली भावनाएं उद्भूत होती है, वो मनोमय कोश है। तर्क करती है हमारी बुद्धि, कि विज्ञानमय कोश है। और उसके पश्चात हम अपने को हम बतलाते हैं ना, अरे मैं बड़ा सुखी हूं, आनंद में हूं, बढ़िया सोया। यह आनंदमय कोश है। महाराज कहते हैं सारी बातें सब कोशों में नहीं होती। यह षट चक्र और कुंडलिनी यह अन्नमय कोश में है ही नहीं। आप लोग जिसका डिसेक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो सारा अन्नमय कोश है। महाराज कहते हैं षट चक्र और कुंडलिनी ये सब के सब मनोमय कोश के विषय है। अन्नमय कोश को कितना भी चीर करके आपको ये मिलेंगे नहीं, लेकिन मन से आप ध्यान करने बैठ जाइए और ध्यान के प्रगट होते होते आपको चक्रों का दर्शन होगा, कुंडलिनी मां का दर्शन होगा। वही सच्ची जगदम्बा का अंश है। ते कुंडलिनी जगदम्बा ये चैतन्य चक्रवर्ती ची शोभा, जेने विश्व बीजा चिया कुंभा साउलिक, इस ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं। ते कुंडलिनी जगदम्बा, ठाकुर रामकृष्ण देव कहते हैं यही काली है, यही काली का मेरे भीतर का अंश है। आप काली कहिए या कुंडलिनी कहिए या राधा कृष्ण कहिए, बात वही है। इट्स द इनवर्ड पावर विच कैन बी अवेकन्ड बाय मेडिटेशन। ये सब कुछ एक महाराज को छोड़कर के किसी भी बंदे ने नहीं बताया। इसलिए एक बात, ये लाइव है मुझे पता है, लेकिन एक बात बतलाता हूं जिनको सुनना है। जब तक गुलाबराव महाराज का अध्ययन नहीं होगा, सारा योग इम्परफेक्शन से भरा रहेगा। उसको परफेक्ट होने के लिए गुलाबराव महाराज की ही आवश्यकता है, दूसरे किसी से भी नहीं होगा। Here lies the perfection of yoga. आप क्या नहीं कर सकेंगे मैं बता दूं। ये अगाध ज्ञान महाराज का, और ये सारा अगाध ज्ञान वे कहते हैं केवल ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा से आया। प्राणायाम के बारे में उनके द्वारा किया गया मार्गदर्शन, ये सब कुछ महाराज का चलता। ऐसा लगता है कि आपको कि ये सब महाराज का जो चलता वह बौद्धिक स्तर पर था ना। इन सारी बातों का अनुभव महाराज ने स्वयं लिया था। और बड़ी विशेष बात यह है कि किसी को भी देने के लिए महाराज सिद्ध होते थे। तुम्हें अनुभव चाहिए, और ये हिम्मत किसकी है?
अद्वितीय। ओम नमो सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। 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 करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमो सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमो सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमो सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। धर्म समन्वय सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। योग शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। धर्म समन्वय सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। योगी शिरोमणि जय जय सद्गुरु गुलाबराव महाराज। धर्म समन्वय सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। योग शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। धर्म समन्वय सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। योगी शिरोमणि सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमो 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 सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। प्रज्ञा चक्षु ज्ञानेश कन्या गुलाबराव महाराज। ओम नमो सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। प्रज्ञा चक्षु ज्ञानेश कन्या गुलाबराव महाराज। ओम नमो सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमो गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमो सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। धर्म समन्वय सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमो श्री सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमो सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमः श्री सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमः श्री सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमः श्री सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। ओम नमः श्री सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। करुणा सागर 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 सद्गुरु जय जय गुलाबराव महाराज। श्री महाराज का जीवन
अपने घर का त्याग करने के पश्चात केवल ईश्वर शरण जीवन था। श्री रामराव मास्टर ने पहला आश्रय उनको दिया। रामचंद्र बापू उनके मित्र ही थे, उनका भी पर्याप्त सहयोग उनको रहा। आगे चल करके अमरावती आने का जमुनाबाई के कारण हो गया। इसके मध्य में महाराज का कुछ निवास शिरसगांव नाम के एक गांव में हुआ। बात ऐसी थी, वहां के एक सज्जन राजाराम जी देशमुख, जिनका नाम वे महाराज के कीर्तनों से, कथाओं से बड़े प्रभावित थे। उनके जीवन को देख करके उन्हें ऐसा लगता था कि इस महापुरुष की कुछ सेवा अपने द्वारा होनी चाहिए। अपने आप ही जब महाराज का अपने घर के बाहर निकलना हुआ और अन्यत्र भी व्यवस्थाएं एक प्रकार से सीमित थी, तो इस संपन्न व्यक्ति ने, श्री राजाराम जी देशमुख ने अत्यंत आदर के साथ श्री महाराज को अपने घर पर ला करके रखा। उनकी सेवा करने में जीवन की धन्यता मानी। महाराज के जीवन को स्थिरता लाने में इनका भी बड़ा अपना संयोग रहा है। कहीं पर भी रहे, चाहे वे रामराव मास्टर के यहां पर है, चाहे शिरसगांव में है, चाहे बाद में अमरावती में आकर के जमुनाबाई के यहां पर है, दिनक्रम तो उनका वैसा ही था। वैसे उनके सारे व्यवहार में एक विचित्रता भी थी। महाराज दिन में बहुत सोते थे, पूरी रात जगते थे। रात्रि में जगना, दिन में सोना। अब जिनको विशिष्ट कार्य करना होता है उनके लिए अन्य कोई उपाय भी नहीं होता है, क्योंकि दिन में प्रेमी सज्जन बहुत आते हैं छेड़छाड़ करने के लिए। अच्छा, प्रेम से आते हैं, इसे टाला भी नहीं जा सकता। और सामने का जो कार्य है वो अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान दिया जा नहीं सकता, बढ़ जाता है। एक बहुत अच्छे चित्रकार के साथ मेरा परिचय है, पुणे के ही है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। बड़ा आग्रह करके मुझे अपने घर पर ले गए, तो वो सारा उनका चित्रकारिता का स्थान उन्होंने दिखाया। मैंने कहा, आप इतना काम करते कब है? कि महाराज, लोगों का दिन उगता है तब मेरी रात होती है, और लोगों की रात होती है तब मेरा दिन उगता है। ये सारा काम मैं रात ही में करता हूं, क्योंकि रात्रि में न तो कोई मिलने आता है और न ये फोन बजता है। आजकल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये टेलीफोन भी हो गया। उसमें जब से मोबाइल आया, सबसे खराब काम तो व्हाट्सएप आ गया, तब से हो गया। ये तो चलने ही वाला है दुनिया में, ध्यान रखना। आप स्वयं को कितना संभालते हैं, इससे आपकी श्रेष्ठता प्रमाणित होने वाली है। ये दुनिया तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ही है।
दिन रात व्यवधान, दिन रात व्यवधान। पुराने लोगों को एकांत मिलता था, अभी किसी को एकांत चाहिए तो मोबाइल पैक करके कहीं पटक दिए बिना तो एकांत नहीं है। इसलिए ये करना बड़े प्रेम से करना। कोई 8-10 घंटे में संसार में कोई उथल पुथल होती नहीं जिससे आप एकदम इनएविटेबल हो गए। आपको मैंने इतने फोन किए, काय को किए? इसलिए मेरा तो स्टेटस ही बड़ा अच्छा है, पहले से एक ही स्टेटस है, डोंट एक्सपेक्ट एनी रिप्लाई। द बेस्ट स्टेटस, एटलीस्ट फॉर मी। बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए इन साधनों का उपयोग भी करना होता है। उपयोग एक बात है, उपसर्ग एक बात है। उपयोग जब उपसर्ग में परिवर्तित होने लगता है तो उस उपयोग को जो नकारता है वही काम कर सकता है, नहीं तो हमारी सुविधाएं हमारे गले का फांस बनती है। ये विवेक चाहिए। महाराज कहीं पर भी है, उनका दिनक्रम तो वही है। कभी तो भी जगते हैं, लेकिन जगने के पश्चात महाराज का पूजा पाठ अत्यंत शुद्ध अवस्था में सशास्त्र विधि से। बड़ी विशेष बात थी, महाराज रोज, अब देखो है कृष्ण की भक्ति, लेकिन महाराज रोज पार्थिव पूजा करते, रोज सप्तशती का पाठ करते। हम में से कितने करते बोलो? ये उपासना देखो, ये सब यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता, रोज करते। योगाभ्यास तो उनका था ही। इन्हीं दिनों एक पानवलकर नाम के सज्जन, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। महाराज की इच्छा देख करके उन्होंने स्वयं दो सुंदर पादुकाओं के जोड़ बना करके लाए। महाराज के पास एक सुंदर गोपाल कृष्ण भगवान भी आए। अब तो क्या था, अब तो उनका सारा समय उसी में व्यतीत होने लग गया। चांदी की जो पादुकाएं उनको प्रदान की गई, महाराज तुरंत आनंदी गए। ज्ञानेश्वर महाराज की पादुकाओं के साथ स्वयं जो पादुकाएं ले गए थे उनका अभिषेक किया। एक जोड़ी वहां पर अर्पण कर दी और एक जोड़ी स्वयं ले आए। तब से आज तक उसकी अखंड पूजा चालू है। और महाराज ने एक और बात कर दी। ज्ञानेश्वर महाराज में उनकी जो श्रद्धा थी, उसका पोषण अमरावती में आलंदी की तरह हर गुरुवार के दिन श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी निकलती है। इसलिए महाराज अमरावती को छोटी आलंदी कहते थे। यह रिवाज अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज के पादुकाओं की पालकी आलंदी और फिर अमरावती। महाराज का यह उपासना का सारा कार्य अत्यंत विस्तारित होता गया। ग्रंथों का लेखन तो चला ही था, और ऐसे में ही महाराज के सामने एक और बात आ गई।
विवाह तो हो गया था, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। वैवाहिक जीवन जी करके भी श्री महाराज पूर्ण ब्रह्मचारी थे। एक पुत्र उनको हुआ, वो किस अवस्था में हुआ उसको सुन लीजिए। महाराज अत्यंत बड़े योगी थे। इसलिए मणिकर्णिका आई को तो उन्होंने बोल दिया था, परमार्थ करना है तो मेरे साथ गृहस्थाश्रम करो। मेरा गृहस्थाश्रम पुत्रादिकों की प्राप्ति के लिए नहीं है। और जुरागमन जब हुआ गौना, उस समय महाराज ने मणिकर्णिका, जिनको हम मायवाय कहते हैं, उन माताजी से प्रतिज्ञा करवाई। पहले पूछ लिया, फिर प्रतिज्ञा करवाई। एकमात्र मेरी पारमार्थिक उन्नति को छोड़ करके जीवन भर में मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहूंगी। इसलिए श्री महाराज उनको बोल दिए थे कि पुत्रादिकों की प्राप्ति होना संभव ही नहीं है। घटना क्या घटी देखो। महाराज कुरियाजी बाबा को बहुत मानते थे, और ये कुरियाजी ये गुजराती पंडित थे, चांदुर बाजार के निवासी थे। आपने पहले दिन या दूसरे दिन सुना होगा कि छोटा गुलाब रात्रि के समय माधान से पुस्तकों की पेटी लेकर के, पुस्तकों का बोझ लेकर के चलता हुआ कुरियाजी महाराज के पास आता, और फिर कुरियाजी महाराज उसको ग्रंथ पढ़ करके सुनाते हैं। तो अपने आप ही कुरियाजी महाराज में महाराज का आदर भाव था। वे उनको पिता के समान मानते थे। हालांकि बाद में कुरियाजी महाराज भी उनके शिष्य हो गए, लेकिन महाराज उनको पिता के स्थान पर मानते थे। उनकी पत्नी को मां ही कहते थे। एक दिन क्या हुआ, महाराज कुरियाजी बाबा के यहां पर गए, तो अच्छा, महाराज वाणी के बड़े पक्के थे। कहीं उपहास में भी उन्होंने कुछ बोला है तो वो सत्य ही किया है। उपहास में भी, मजाक में भी कुछ बोल दिया। उनकी वाणी को असत्य का स्पर्श कभी हुआ ही नहीं। उनका एक वचन है, मेरे व्यवहार में कभी एकाध बात आपको धर्म के अनुकूल नहीं है ऐसी लग सकती है। मेरे व्यवहार में एकाध बात आपको धर्म के अनुकूल नहीं है ऐसी शायद कभी लग सकती है, आपके सोचने के कारण भी लग सकती है, लेकिन ध्यान रखना, मेरी वाणी से जो निकला वो धर्म के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे देह से कभी गलती हो गई तो भी हो जाएगी, मेरी वाणी से कभी गलती नहीं होगी। तो महाराज कुरियाजी बाबा के पास बैठे थे, बातचीत चली थी, माताजी घर में ही थी। माताजी आई तो महाराज ने प्रणाम किया, उनको वे मां ही कहते थे। अब छोटा गुलाब उनके घर पर आकर के, अब ये बड़े थे उस समय अवस्था में, गुलाब राव छोटे थे। रात्रि के समय इनको जगाना, आधी रात के पश्चात तक भी ग्रंथों को सुनते रहना, इस दाम्पत्य का बड़ा उपकार इस जीव के ऊपर था, और महाराज उसको मानते थे। तो आई तो महाराज ने प्रणाम किया,
आज माता जी ने कहा, गुलाब राव, आज मुझे आपसे एक वचन चाहिए। महाराज ने कहा, वचन? वचन की क्या आवश्यकता है आई? आप जो बोलेगी वो होगा, बोलो। मैंने कभी करूंगा ऐसा कहकर के किसी का कुछ किया नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और आपको तो मैं इतना मानता हूं, आप मेरी मां है। नहीं नहीं, मुझे आज वचन चाहिए। महाराज ने कहा, माता जी, आपके साथ बात करते समय मुझे वचन देने की आवश्यकता लगती ही नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है कि आपको वचन चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, जो आप कहेगी वो होगा। तब जाकर के कुरियाजी महाराज की पत्नी ने कहा, मणिकर्णिका को एक बेटा चाहिए। एकदम से महाराज दंग रह गए। महाराज ने कहा, ये क्या कहा आपने? मेरे पारमार्थिक जीवन में पुत्र के जन्म की बातें कहां हैं? आई ने कहा, लोगों को उपदेश करते हैं आप, गृहस्थाश्रम को पूर्ण होने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। माना कि आप परिपूर्ण हैं, आपको मणिकर्णिका का कुछ विचार करना चाहिए। वो हमारी बहू है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमें पोता चाहिए। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। महाराज ने कहा, जब मैंने आपको मां कहा है और मैंने आपको वचन दिया है, मैं आपके वचन को पूर्ण नहीं करूं तो महान अधर्म है। एक पुत्र होगा। एक ही पुत्र हुआ। पुत्र का नाम अनंत ऐसा रखा गया। नन्हा सा है ये अनंत। महाराज ने मणिकर्णिका से कहा, रात्रि का समय, मैं तुम्हारा कौन हूं? मणिकर्णिका भाई ने सावधानी से बात को समझ करके कहा, आप मेरे गुरु हैं। जब से ये आया है तब से तुम्हारा मेरी ओर ध्यान कम हो गया। मेरी आज्ञा है, अभी जहर तैयार करो, अभी के अभी जहर तैयार करो, इसको जहर पिलाओ। 6 महीने के बच्चे को जहर पिलाने की आज्ञा पिता दे रहा है उस बालक की मां को। हम होते तो क्या करते, इसका विचार करो ही मत, ये अपने अकल के बाहर की बातें हैं। एक बार सुना, बिना कुछ बोले मणिकर्णिका उठी। कहीं अलमारी में बचनाक था जहर, उसको लिया, उसको पीसा, उसको पानी में घोल दिया और बच्चे को पिलाने के लिए उसको अपनी गोदी में लिया और महाराज ने हाथ पकड़ा, कहा, रख दो। मैं कैसे उसको जहर पिलवा सकता हूं? मणिकर्णिका, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम परीक्षा में इतनी उत्तीर्ण हो गई हो, अब तुम्हें जीवन में जो चाहिए परमार्थ का सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सब कुछ प्राप्त करने की तुम अधिकारी हो।